on current carrying loop placed in a field. On current Carrying loop in field. carrying loop placed in magnetic field. इसका हमें डेरिवेशन करना है आज बेसिकली। तो हमें किसका डेरिवेशन करना है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ क्या है कि एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दो परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट। ये और ये हमारा लूप है, मान लो करंट कैरिंग लूप। हमें इस पे क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। चलो ये लूप ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर्ली। ये लूप है हमारा, थोड़ा बाहर हो गया था वो, छोटा लूप ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या बच्चे देखो, हमें चेक करना है किस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है। हमें ये चेक करना है किस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है, हमें निकालना है। तो इसमें ए बी सी डी ये 4 आर्म हो गई। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपको ए बी सी डी सभी पे क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो लूप है बच्चे, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसके अंदर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, और ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ L है, L इज लेंथ, और ब्रेथ क्या है? B ब्रेथ है। तो हमको बेसिकली एक एक्सप्रेशन निकालना है। मैंने आपको बताया था बच्चों, करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? NIAB sin phi ये होता है। तो हमको ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, हमारा काम ये है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? AB BC CD और DA पे क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स का? ILB sin थीटा। इससे हर आर्म पे क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। एक काम करो, निकालो अच्छे, हम हर आर्म पे बताओ क्या आएगा फोर्स। डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे कि अब हमें नेट टॉर्क निकालना है इस लूप पे, तो मैंने आपको कहा कि हमें हर आर्म पे फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमें फोर्स ऑन आर्म AB, फोर्स ऑन आर्म BC, फोर्स ऑन आर्म CD एंड फोर्स ऑन आर्म AD, सब पे फोर्स निकालना पड़ेगा। समझे? और फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा, साथ साथ में डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स है लग रहा है। तो देखो बच्चे, फोर्स निकालना है तो सीधे सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा? ILB sin थीटा। देखो मान लो पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, आई क्या है? करंट। ठीक है। अब ए बी आर्म में करंट कितना है? आई। ए बी आर्म की लेंथ कितनी लूँ मैं? यहाँ लेंथ L है, बट यहाँ इसकी लेंथ को हमने क्या मान रखा है? B बोल रखा है। B मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B। अब साइन थीटा क्या लिया जाएगा? थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है बच्चे? थीटा जो एंगल होता है वो होता है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है? इधर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर जैसे हमारा ये रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। जैसे मान लो भी फिलहाल, तो अभी फिलहाल अगर देखोगे तो अगर एंगल देखा जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ सेम डायरेक्शन है। करंट भी इधर जा रहा है, फील्ड साइन क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? IB। अब रही बात डायरेक्शन की, तो साइन 0, हाँ सॉरी, साइन 0 होता है तो 0 हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि FAB 0 हो जाए। ये तो फिलहाल 0 है। फिलहाल 0 क्यों है? देखो बच्चे, फिलहाल 0 ऐसा है कि लूप कैसा है? अभी कैसा रखा है? ऐसा। क्या लूप हमेशा ऐसा रखा रहेगा? नहीं। अगर मान लो लूप टर्न मार दिया तो लूप ऐसा हो जाएगा। फिर लूप ऐसा हो गया तो करंट किधर फ्लो करेगा? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी? इधर। तो 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा है कि फिलहाल हमने जो कन्फिगरेशन ली है उसमें लूप ऐसा लिया है। जरूरी लूप ऐसा हो, कैसा भी लूप हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एंगल पे भी हो सकता है। तो फिलहाल मान लो ये 0 है फिलहाल इस केस में, बट किसी और सिनेरियो में ज़रूरी नहीं है 0 होगा। अब 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई? 0 नहीं होगा तो कुछ वैल्यू होगी साइन थीटा की, एंगल होगा कुछ। अब वो मैं आपको बताऊंगा बच्चे फिलहाल इसके बारे में। तो AB वाला हो गया। अब BC निकालेंगे, क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा? BC की L है। B साइन कितना हो जाएगा इसका? 90। कैसे बच्चे? करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, साइन 90। इसका एंगल चेंज कभी नहीं होगा, इसका एंगल हमेशा सेम बना रहेगा। कारण क्या है कि अगर आप लूप को घुमाते भी हो तो आप चेक करना बच्चे, अगर लूप घूमेगा भी, देखो जैसे अगर लूप घूमता है, घूमेगा भी,
ये मान लो लूप है, ऐसा भी घूमा तो अभी भी ये करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो ये वाला एंगल जो है वो चेंज नहीं होता है, ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमेशा sin 90 रहेगा और ये क्या हो जाएगा, IL भी रहेगा। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, रही बात किसकी अच्छे, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है और दूसरा फ्लेमिंग्स है, लेफ्ट हैंड रूल, FMI। तो देखो करंट किधर जा रहा है, FM, देखो करंट किधर जा रहा है, FMI। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। करंट किधर जा रहा है, इधर। फोर्स किधर लगेगा, बाहर। बाहर मतलब आउटवर्ड, मतलब Z डायरेक्शन कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब मान लो CD पे बात करते हैं, CD पे अब हाँ बच्चे बोलो, अभी Z डायरेक्शन के वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे बच्चे, Z डायरेक्शन लिख देते हैं हम, ठीक है। जो आउटसाइड या इनसाइड होता है इसे कहते हैं Z डायरेक्शन, ठीक है। अब CD की बात की, CD निकालोगे तो करंट क्या हो जाएगा, I, लेंथ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B, साइन क्या हो जाएगा इस केस में, देखो अच्छे इधर देखो, अगर CD की बात करते हैं तो एंगल कितना होगा, देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, 180। 180 भी क्या होता है, 0 हो जाता है। अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। अच्छा AD अगर AD का देखो तो क्या हो जाएगा, ILB sin 90। sin 90 कैसे, देखो इधर देखो, करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है। करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, FMI, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट किधर है, ऊपर है। FMI, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स किधर होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड, मतलब Z डायरेक्शन ही हुआ, ये इनसाइड हुआ, वो आउटसाइड। हमने लिख दिया ना इनसाइड आउटसाइड लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अच्छा, हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक चीज़ बता देते हैं। ये चीज़ ये है कि हाल फिलहाल इस फिगर में AB और CD क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। AB और CD हमेशा जो है ऐसा नहीं है कि 0 हो सकता है कि कुछ वैल्यू भी हो, क्योंकि AB और CD के केस में एंगल चेंज होता रहता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, AB पे और CD पे जो फोर्स होता है वो बराबर होता है और अपोजिट होता है। AB और CD पे जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट। जैसे मान लो लेटेस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर AB पे ऊपर फोर्स लग रहा है, CD पे नीचे लग रहा है, तो जितना इस पे ऊपर लगेगा उतना इस पे नीचे लगेगा, तो AB और CD का फोर्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मेन जो फोर्स हमको देखना होता है वो कौन सा देखना होता है, BC और AD1, मतलब इस आर्म पे जो फोर्स है वो देखे जाते हैं, इस पे और इस पे। ये वाला फोर्स की हम बात ही नहीं करते। तो मेनली जो फोर्स लग रहा है वो इस आर्म पे और इस आर्म पे नहीं लग रहा है, किस आर्म पे लग रहा है, इस आर्म पे और इस आर्म पे। अच्छा अब देखो अच्छा होगा क्या, ये बता सकते हो? जैसे मान लो हमारे पास ये है, जैसे मान लो अब होगा क्या, कोई बच्चा बताएगा, ऐसे फोर्स लगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे फोर्स लग रहा है, BC पे किधर फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड, और AD पे किधर लग रहा है, इनवर्ड। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये जो फोर्स है ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा अच्छे, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब देखो अच्छा, मैंने आपको बताया था ये इसका हम लोग एक व्यू देख रहे हैं। अगर इसका टॉप व्यू देखें, क्या देखें, टॉप व्यू, तो हमको ये जो है कैसे दिखाई देगा, लूप ऐसे दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगी लूप की जगह। देखो अच्छा ये कॉपी है, ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, बट ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी। तो एक फोर्स इस पे जो BC आर्म है उस पर फोर्स किधर लग रहा है, BC आर्म पे फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड, और AD आर्म पे फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड। तो ये बेसिकली दो फोर्स लग रहे हैं जो दोनों ही मिला के टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कपल के केस में बच्चों नेट टॉर्क क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, दो गुना हो जाता है, ठीक है, 2 गुना हो जाता है। अब एक टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, RF sin फाई या sin थीटा, जो भी बोलो, ठीक है। अब देखो अच्छे इधर देखो बोर्ड पे, R होता है रेडियस, R क्या होता है, रेडियस। अब जैसे ये लूप घूमेगा, लूप का यहाँ रेडियस क्या होगा इस केस में, देखो अच्छे ये हमारा एक्सिस है, इधर देखो अच्छे ये हमारा एक्सिस है, ये होता है रेडियस। जैसे ये पूरा ये ऐसे घूमेगा ना बीच से, ये हमारा रेडियस होगा, समझ रहे हो, यहाँ ये बीच से लूप घूमेगा, ये B है
तो ये कितना हो जाएगा b/2। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ b/2। अच्छा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है ILB। या फिर यहाँ पे भी देखो तो क्या हो जाएगा ILB। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ILB। एंगल को sin phi रहे, इसको 2 से 2 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं IL स्मॉल b कैपिटल B sin phi। अब देखो अच्छे यहाँ पर एक आ रहा है L इंटू B, ये क्या हुआ बच्चे, देखो बच्चे ये रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, ये क्या हो जाएगा एरिया। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा IAB sin phi। अभी इस लूप में एक टर्न है, हमने मान के चला एक टर्न है, अगर एक टर्न से ज़्यादा टर्न होते हैं n नंबर ऑफ टर्न होते हैं तो नेट टॉर्क क्या हो जाता है बच्चों NIAB sin phi। तो ये इसका एक्सप्रेशन आता है जो आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में करना पड़े, नहीं तो नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या आ गया NIAB sin phi। अब देखो अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, कभी कभार बच्चे पूछते हैं सर ये फाई एंगल क्या है यहाँ। तो फाई जो एंगल है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल है। अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करते हैं जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।